सरदारपुरा सीट से सीएम गहलोत ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। नॉमिनेशन के बाद बोले सीएम गहलोत, 76 साल के बाद केरल में सरकार रिपीट, हम राजस्थान में क्यों ना करें ऐसी उम्मीद। जोधपुर में परिवार से मिले सीएम गहलोत। नॉमिनेशन से पहले परिवार के बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। बीजेपी की राजस्थान में छठी लिस्ट जारी। बारी से गिरिराज सिंह मलिंगा, पंचपद्रा से अरुण चौधरी, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट। राजस्थान में कांग्रेस लिस्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज लिखा। जिस मंत्री को राहुल गांधी ने कहा था महाभ्रष्ट, गहलोत ने उसे दिलवाया टिकट। सीएम गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, लड़ाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार बनाम पीएम के एंटी करप्शन मुहिम में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की लिस्ट। 26 उम्मीदवारों का नाम ऐलान। कमलनाथ का सिंधिया पर पलटवार, कहा लोग जानते हैं कि कौन अहंकारी हैं। ग्वालियर में 35 साल बाद जीता कांग्रेस का मेयर। सीएम शिवराज का प्रियंका गांधी से सवाल, एमपी में किसानों पर बोलती हैं झूठ, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया बताएं। सिंगरौली में बोले सीएम शिवराज, कांग्रेस ने एक पार्ट कमलनाथ को तो दूसरा पार्ट दिग्विजय सिंह को, दोनों के में पिस रही है कांग्रेस। एमपी के टीकमगढ़ में कांग्रेस पर फिर बरसे एसपी चीफ अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, हमें धोखा दिया। एमपी के दमोह में बोले अखिलेश यादव, पीडीए की ताकत बीजेपी को दिल्ली में हटाएगी। भोपाल में बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस के कर्नाटक में किए गए वादों का क्या हुआ, सरकार में आने के बाद बदल दी शर्तें। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर ने दर्ज कराई एफआईआर, फर्जी वायरल वीडियो से छवि खराब करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कांग्रेस का तंज, बीजेपी के सभी नेता वॉशिंग पाउडर से नहाए गए। एमपी के अशोकनगर में मायावती की रैली, कहा कांग्रेस ने आजादी के बाद से क्यों नहीं कराई जातिवार जनगणना। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर गोवा सीएम ने किया प्रचार, कहा इस सीट से तेलंगाना में बहुमत से जीतेगी बीजेपी। हैदराबाद में बीजेपी की एलईडी प्रचार गाड़ियां रवाना। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना की चार मीनार विधानसभा इलाके में ओवैसी की कैंपेनिंग। एआईएमआईएम प्रत्याशी के साथ लोगों से की मुलाकात। हैदराबाद में बोले ओवैसी, तेलंगाना में सीएम केसीआर ही जीतेंगे, बीजेपी कांग्रेस पर पड़ेंगे भारी। मिजोरम की जनता को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित, कहा हेल्थ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया काम। मिजोरम कांग्रेस चीफ ने 26 सीट जीतने की जताई उम्मीद, कहा पिछले 5 साल में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, मिजोरम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कांग्रेस ने यहां शांति स्थापित की थी। छत्तीसगढ़ से पहले चरण में होगी कल वोटिंग। कांकेर में पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पोलिंग पार्टियां रवाना। नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई पोलिंग टीम। छत्तीसगढ़ के कोटा में जेपी नड्डा की रैली, कहा कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, हमने विकास किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम योगी बोले कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या के राम मंदिर पर खड़ा किया विवाद। छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए। संजय राउत का अमित शाह पर पलटवार, इंडिया गठबंधन के बारे में ना सोचे शाह, 5 राज्यों में चुनाव पर करे फोकस। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार, कहा यादवों की संख्या बढ़ा दी गई, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं शाह। हरियाणा के सीएम खट्टर का एक्स पोस्ट पर ऐलान, लिखा 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को सरकार करवाएगी तीर्थ यात्रा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीएम खट्टर की पोस्ट पर दिया जवाब, दिल्ली की योजना को हरियाणा ने अपनाया, हम करेंगे सहयोग। सीएम केजरीवाल को एमपी सीएम शिवराज ने दिया जवाब, लिखा जब आपका अस्तित्व नहीं था तब से एमपी सरकार चला रही है योजना। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, आज से शुरू हुई सीएम तीर्थ यात्रा योजना, सीनियर सिटीजन को कराएंगे यात्रा। पंजाब सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, 5000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग, अखबारों में केवल विज्ञापन दे रहे हैं सीएम मान। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, मंदिर परिसर में राहुल ने बांटा प्रसाद। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में आज प्रदूषण के हालात और खराब, AQI गंभीर लेवल पर बरकरार, आसमान में छाई गहरी धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में PM10 का खतरनाक लेवल 999 पर दर्ज, आंखों गले में जलन की शिकायत कर रहे हैं लोग। दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हुई, रोहिणी और मुंडका में AQI 600 के करीब। दिल्ली के आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402 रिकॉर्ड, पड़पतगंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले दिल्ली के AQI में आज थोड़ा सुधार, लेकिन अभी स्थिति काफी गंभीर।
दिल्ली में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव, अरुण जेटली स्टेडियम के पास पेड़ों में छिड़का गया पानी। पंजाब में पराली जलाने पर नहीं लग रही है रोक, फिरोजपुर के टिब्बे कला गांव में किसानों ने जलाई पराली। किसानों का सरकार पर आरोप, पराली नष्ट करने का हल खोजने सरकार, पराली जलाना मजबूरी है शौक नहीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के निकम्मेपन को झेल रही है दिल्ली, हरियाणा यूपी ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली में प्रदूषण पर एएपी प्रवक्ता का बयान, पंजाब ने पराली जलाने में 50 से 60% कमी की, हरियाणा दिल्ली से काफी नजदीक। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा प्रदूषण स्तर, कालिंदी कुंज के पास नदी में जमा सफेद झाग। लखनऊ में प्रदूषण पर कम करने की कोशिशें, नगर निगम ने पेड़ों पर किया पानी का छिड़काव। आगरा में भी प्रदूषण से हालात हुए खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बड़ी गिरावट, आसमान में छाई रही स्मॉग की लेवल। मुंबई में भी प्रदूषण से बुरा हाल, AQI 244 के गंभीर स्तर पर दर्ज, आसमान में धुंध की लेयर जमी। बैटिंग ऐप और वेबसाइट पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, महादेव ऐप समेत 22 वेबसाइट और ऐप हुए बैन। केंद्र सरकार ने ईडी की मांग पर किया फैसला, अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने की जांच, पर बोले राजीव चंद्रशेखर, 1.5 साल पहले शुरू की थी जांच, आज तक कुछ नहीं किया। महादेव ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का दावा, खुद को बताया महादेव बैटिंग ऐप का मालिक। शुभम सोनी ने वीडियो को जारी कर कहा, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर गया दुबई, बघेल पर लगाए कई गंभीर आरोप। महादेव ऐप केस में नाम आने पर बोले सीएम बघेल, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, चुनाव आयोग ले संज्ञान। छत्तीसगढ़ के सीएम ने शुभम सोनी के बयान पर उठाए सवाल, कहा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया वीडियो। महादेव ऐप में सीएम बघेल का नाम आने पर कांग्रेस की सफाई, कहा बघेल सरकार ने कसा था शिकंजा। महादेव ऐप के मालिक को बीजेपी ने देश के बाहर निकाला, अब दूसरों पर लगवा रहे हैं आरोप। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के CIC बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल सामरिया, भरतपुर के एक गांव में जन्मे हैं 1985 बैच के IAS सामरिया। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सीएम केजरीवाल की सौगात, ग्रुप B और C के कर्मचारियों को 7,000 बोनस का ऐलान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, ओपनिंग बेल बजाई, अधिकारियों के साथ की बातचीत। गुजरात के गांधीनगर में भारत ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की बैठक, पहली आसियाक में कई पॉइंट्स पर चर्चा। चेन्नई में सुबह तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा दिखा पानी। केरल के इडुक्की में भारी बारिश, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, एक शख्स की मौत, फसलों को नुकसान। तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के मंत्री EV वेल्लू के घर पर ID की रेड जारी, लगातार चौथे दिन मंत्री के ठिकानों पर तलाशी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी का मामला, लोकसभा आचार समिति की बैठक 7 नवंबर को होगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करना होगा एजेंडा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव पर त्योहारों के मद्देनजर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के मंचलों को सीएम योगी की चेतावनी, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध तो यमराज भी नहीं रोकेंगे राह। कोच्चि ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को ले जाया गया अस्पताल, कोर्ट में पेशी से पहले कराया गया मेडिकल। तिरुवनंतपुरम में केरल स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, उच्च शिक्षा मंत्री R बिंदु का किया विरोध, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार। महाराष्ट्र के सतारा में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत, होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला शव, जांच शुरू। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा, रेलवे ब्रिज से ट्रैक पर गिरी बस, 4 लोगों की मौत, 27 घायल अस्पताल में भर्ती। 7 घायलों को जयपुर किया गया रेफर। हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी बस, एडिशनल SP ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा बस स्टेशन पर हादसा, प्लेटफॉर्म पर बस चढ़ने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, घायलों के इलाज का दिए निर्देश। दिल्ली के स्वरूप नगर में महिला पर पिटबुल डॉग से करवाया अटैक, डॉग के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला ने घर के बाहर शौच कराने से किया था मना, पुलिस ने CCTV के आधार पर केस किया दर्ज। बेंगलुरु में जियोलॉजिस्ट प्रतिमा के मर्डर का खुलासा, पुलिस ने आरोपी किरण को किया अरेस्ट, पहले प्रतिमा का ड्राइवर था किरण। रांची में भारत और जापान के बीच महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच के दौरान भीड़ हुई बेकाबू, भगदड़ जैसे हालात। कर्नाटक के शिवमोगा में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 2 लावारिस बक्से बरामद, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। गाजियाबाद में एक घर में लगी भीषण आग, धू धुकर उठी लपटें। नागपुर में सीताबर्डी मार्केट में लगी आग, गारमेंट की दुकान में भड़की आग के पास एक और दुकान को चपेट में लिया।
इजराइल ने हमास के 450 ठिकानों को बनाया निशाना, फाइटर जेट्स ने बरसाए बम। गजा पट्टी में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन, हमास के हमले में अब तक 34 इजरायली सैनिकों की गई जान। हमास ने फिर किया हमला, तेल अवीव और आसपास दागी मिसाइलों इजराइल ने हवा में ही मार गिराया मिसाइलों को। युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री, इजराइल पर दागी मिसाइल, इजरायली सेना ने किया इंटरसेप्ट। हमास के खिलाफ 31वें दिन भी इजराइल का हमला जारी, इजरायली सेना ने गाजा को पूरी तरह से घेर कर रखा। गाजा में नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना रहा है हमास, अस्पताल के नीचे बनाई सुरंगें, इजराइल ने जारी किया वीडियो। इजराइल हमास युद्ध से विस्थापितों की बढ़ी संख्या, अब तक करीब 15 लाख लोगों ने छोड़ा घर, यूएन रिलीफ एजेंसी ने दी जानकारी। कतर ने हमास नेताओं से मिले पाकिस्तान की JUIF पार्टी चीफ मौलाना फजलुर रहमान, युद्ध में हमास को दिया समर्थन। कनाडा के ओटावा में फलस्तीन के समर्थन में रैली, इजराइल के झंडे के साथ दिखाया गया नाजी चिन्ह, पुलिस ने शुरू की जांच। कनाडा के PM ट्रूडो की एक्स पोस्ट, लिखा पार्लियामेंट हिल पर नाजी चिन्ह का प्रदर्शन अस्वीकार, नफरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हैदराबाद की रैली में इजरायली PM नेतन्याहू पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब तक दुनिया रहेगी तब तक इन जालिमों से फलस्तीनी लड़ते रहेंगे। पटना विधानसभा में माले विधायक महबूब आलम की मांग, फलस्तीन में मारे गए लोगों के लिए शोक जताने की मांग पर हंगामा। RJD विधायक निहालुद्दीन ने महबूब आलम का किया समर्थन, BJP ने किया विरोध, JDU विधायक संजीव कुमार ने भी किया विरोध। नेपाल के जाजरकोट में भूकंप से भारी तबाही, घर ध्वस्त होने से टेंट में रह रहे हैं लोग,